जय श्री कृष्णा भक्तों, क्या आपने कभी सोचा है क्यों इसी दिन गरीब से गरीब व्यक्ति भी दान करता है? किसान मुस्कुराता है, नदियाँ स्नान से भर जाती हैं और आकाश पतंगों से सज जाता है। क्या यह केवल एक तारीख है या फिर ईश्वर द्वारा दिया गया वह संकेत जो मनुष्य को बताता है कि अंधकार अब समाप्त होने वाला है? मकर संक्रांति कोई साधारण पर्व नहीं है। यह दिन है जब सूर्य स्वयं घोषणा करता है कि अब प्रकाश की विजय होगी। और इसी दिव्य घोषणा की कथा अब मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। बहुत प्राचीन समय में जब मनुष्य घड़ी नहीं देखता था बल्कि आकाश को देखकर जीवन चलाता था, तब ऋषियों ने देखा कि सूर्य एक लंबे समय तक दक्षिण दिशा में चलता है। इस काल को उन्होंने दक्षिणायन कहा। यह समय था ठंड, शांति, संयम और भीतर झांकने का। धरती ठंडी रहती थी, बीज मिट्टी में छिपे रहते थे और मनुष्य का जीवन भी जैसे रुका हुआ प्रतीत होता था। फिर एक दिन ऐसा आता था जब सूर्य की गति बदल जाती थी। वह दक्षिण से उत्तर की ओर मुड़ जाता था। ऋषियों ने इसे केवल खगोलीय घटना नहीं माना। उन्होंने कहा, यह समय का मोड़ है, चेतना का परिवर्तन है, यही उत्तरायण है। और जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है, उसी क्षण को कहा जाता है मकर संक्रांति। शास्त्रों में कहा गया है कि उत्तरायण देवताओं का दिन है, इसलिए इस समय किया गया दान, तप और पुण्य कभी नष्ट नहीं होता। यही कारण है कि मकर संक्रांति के दिन दान का विशेष महत्व है। तिल, गुड़, वस्त्र और अन्न सब कुछ दान किया जाता है, क्योंकि यह दिन अहंकार छोड़ने का दिन है। महाभारत में भी इस दिन का रहस्य छिपा हुआ है। भीष्म पितामह, जो इच्छा मृत्यु के वरदान से युक्त थे, उन्होंने अपने प्राण त्यागने के लिए उत्तरायण की प्रतीक्षा की। सरसैया पर पड़े हुए वे सूर्य की दिशा देखते रहे, क्योंकि वे जानते थे उत्तरायण में देह त्यागने से आत्मा को ऊंची गति मिलती है। जिस दिन सूर्य मकर राशि में गया, उसी दिन भीष्म ने शरीर छोड़ दिया। तभी से यह दिन मोक्ष का प्रतीक बन गया। धरती पर किसानों के लिए यह दिन वरदान बन गया। ठंड कम होने लगती है, खेत जागने लगते हैं, फसल पकने लगती है। इसी कारण यह पर्व कृतज्ञता का पर्व बन गया। तिल और गुड़ इसलिए खाए जाते हैं कि शरीर में गर्मी बनी रहे और जीवन में मिठास बनी रहे। यही संदेश दिया जाता है, बोलो तो मीठा बोलो, चाहे जीवन कैसा भी हो। भारत के हर कोने में यह पर्व अलग नाम से मनाया गया। कहीं पोंगल, कहीं बिहू, कहीं खिचड़ी, कहीं उत्तरायण। नाम बदले पर भावना एक रही, सूर्य का स्वागत, जीवन का स्वागत। नदियों में स्नान इसलिए किया जाता है क्योंकि माना गया है कि इस दिन सूर्य की किरणें जल को विशेष पवित्रता देती हैं। यह स्नान केवल शरीर का नहीं, बल्कि पापों और नकारात्मकता से मुक्ति का प्रतीक है। पतंग उड़ाने की परंपरा भी गहरी है। जब मनुष्य पतंग उड़ाता है तो वह प्रतीक होता है कि ऊपर उठने का, सीमाओं से बाहर जाने का, जीवन को खुली हवा में जीने का। मकर संक्रांति हमें सिखाती है कि कोई भी अंधकार स्थायी नहीं है। जैसे सूर्य दिशा बदलता है, वैसे ही जीवन भी बदलता है। दुख के बाद सुख, ठंड के बाद गर्मी और हार के बाद विजय निश्चित है। तो भक्तों, मकर संक्रांति इसलिए नहीं मनाई जाती कि कैलेंडर बदल गया। यह इसलिए मनाई जाती है क्योंकि ईश्वर हमें याद दिलाना चाहते हैं कि हार मत मानो। जब भी जीवन में लगे कि सब कुछ ठंडा, सूना और अंधकार में हो गया है, तब बस सूर्य को याद कर लेना, क्योंकि हर दक्षिणायन के बाद उत्तरायण आता ही है। और यही है मकर संक्रांति का सच्चा रहस्य। अगर इस कथा से आपने कुछ ज्ञान मिला है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक खुश रहें, मस्त रहें और स्वस्थ रहें।